सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, स्क्रीन पे जो आते हैं, हम उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। मूवी के कास्टिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं। क्या आपने कभी मूवी के कैमरामैन की तारीफ़ की है जिसने पूरी मूवी को शूट किया है? क्या आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर या एडिटर की तारीफ़ करी है? नमस्कार, मैं महिमा भाटिया आज एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ जो होते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, जो होते हुए भी हमने उसके आगे एक ऐसा पर्दा डाल दिया है जिसके पीछे वो दिख ही नहीं पाती है। आज का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जिसे समझने के लिए हमें बहुत बड़ी डेफिनेशंस या परिभाषाओं की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल शब्दों में हम उसे समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारे घरों में शायद एग्जिस्ट करता है, हमारे आस पड़ोस में वो चीज़ हो रही होती है। वुमेन एम्पावरमेंट को हम 3 चीज़ों में समझ सकते हैं कि पहला, जेंडर इक्वलिटी। हम महिलाओं को महिला होने के कारण उन्हें कम ना समझें, उन्हें किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट ना करें। दूसरा, उनके थॉट्स, उनके व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करें। महिला जो कह रही है हम उसे भी उतनी ही वैल्यू दें। तीसरा, उनके एफर्ट्स, उनके डिसीजंस, उनके काम को अप्रिशिएट करें। ये तो उन्हीं का काम है, घर का काम महिलाओं के लिए बना है, ऐसा कह के हम वो चीज़ ना करें। उनको जो एफर्ट्स डाल रहे हैं हम उसकी काम को अप्रिशिएट करें। डिसीजन लेने की उनको आज़ादी दें बिना उनको फोर्स किए कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। इंडिया, जहाँ दिन पूजा से शुरू होता है, जहाँ धन की देवी लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वहीं हमने ये धारणा बना ली है कि कमाने के लिए सिर्फ पुरुष बाहर नहीं निकल सकते, महिला कमा नहीं सकती, महिला घर के लिए बनी है। जबकि हम पूजा भी एक देवी करते हैं धन के लिए। दूसरा, हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं विद्या के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल भी अफोर्ड नहीं करवाते, जिनको स्कूल जाना भी अलाउ नहीं है। पावर और स्ट्रेंथ की देवी दुर्गा को हम पूछते हैं और हमने हमारे आसपास की महिलाओं को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि 8% पॉपुलेशन है फीमेल्स का इंडिया में। एक महिला बहुत सारे रोल एक साथ निभाती है। वो वाइफ होती है, वो मदर होती है, कुक होती है, घर की होम टेकर होती है, नर्स बन जाती है, ऑर्गेनाइजर होती है, टीचर होती है, फ्रेंड होती है, डायरेक्टर होती है। और ये सब एक ही टाइम पे इतने सारे रोल प्ले करने पे महिला घर की क्वीन होती है। फिर भी हमने उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया है, इतना उसको दबा दिया है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स भी सामने नहीं रख सकती। आज़ादी के इतने साल बाद भी महिला आज भी आज़ाद नहीं है। बहुत सारे इश्यूज महिलाएं फेस करती है। वुमेन्स के बहुत सारे इश्यूज हैं जो आज भी हम अपने घरों में, आस पड़ोस में देखे जाते हैं। हम उनको बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे, उसके बाद सोशल इश्यूज़ की, उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज़ की, उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज़ की, उसके बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की और कुछ सोशल एविल्स जो हम हमारे समाज में देखते हैं। सबसे पहले हम वुमेन्स में हेल्थ इशू देखते हैं। मैटरनल हेल्थ, हर 1 लाख महिला में 113 महिलाएं मैटरनल हेल्थ इशू के कारण अपनी जान गंवाती है। मैटरनल हेल्थ इशू बोलते हैं जो प्रेगनेंसी के, प्री प्रेगनेंसी लेके पोस्ट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ तक जो उसकी हेल्थ होती है उसे मैटरनल हेल्थ बोलते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं HIV एड्स से ग्रसित है। ब्रेस्ट कैंसर, माल न्यूट्रिशन, हार्ट डिसीज पहला कारण बन गया है महिलाओं में, जिसके कारण उनकी जान जाती है। ये कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। अब बात करते हैं सोशल इश्यूज की। डोमेस्टिक वायलेंस, 70% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है और उनमें से 40% महिलाओं के डेथ का कारण डोमेस्टिक वायलेंस है। सेक्सुअल हैरेसमेंट्स और रेप, ये इतना कॉमन बन गया है कि हर दिन अखबार में एक न्यूज़ इस चीज़ की आती ही आती है, हमें पढ़ने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। लेक ऑफ रेस्पेक्ट, उन्हें उनके काम की रेस्पेक्ट नहीं की जाती। लेस पार्टिसिपेशन, घर के डिसीजन में भी, बाहर तो दूर की बात है, उन्हें घर के डिसीजन में भी शामिल नहीं किया जाता। ये पॉलिटिकल इशू, बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पॉलिटिक्स में, और जहाँ मेल होते हैं वो फीमेल्स को उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। अगर फीमेल्स वहाँ ज़्यादा होगी तो वो खुद भी आगे बढ़ेगी, अपने आसपास की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसका कारण है इलिटरेसी। दूसरा है अंडर कॉन्फिडेंस। के बाद है कि सोशल बैरियर्स, जो समाज के जो बैरियर्स हैं वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दी है। इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, गरीबी, 45 मिलियन महिलाएं गरीबी में रह रही है क्योंकि वो मेल डिपेंडेंट है। बाहर वो कमाने नहीं निकल सकते, उन्हें घर में जो भी मेल कमा रहा है उस पर उनमें डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है, इसके कारण उनका फाइनेंशियल डिसीजन में कोई भी भागीदारी नहीं होती। उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन ना उनको एसेस होता है, ना उन पर उनका कंट्रोल रहता है। जेंडर पे गैप है, वो ये होता है कि सेम काम जो महिलाएं कर रही है और सेम काम जो पुरुष कर रहा है, फिर भी उनकी सैलरी में जो डिफरेंस होगा। उसके बाद करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो उसमें पहला आता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ग्लोबली जो वुमेन्स का
सुसाइड रेट है उसमें 36% आता है इंडिया से। उसका कारण है डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट, रेप्स। उसके बाद आता है वुमेन्स खुद को अंडर कॉन्फिडेंट समझती है, उनका खुद का सेल्फ स्टीम इतना कम हो जाता है, वो खुद को किसी चीज़ के काबिल नहीं समझ सकती, उनमें लेस डिटर्मिनेशन होती है। ये कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो वुमेन्स को खुद को ही रोकते हैं आगे बढ़ने से। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ सोशल एविल्स की। उसमें पहला आता है नो एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ये एक रीत है जो बहुत पीढ़ियों से चली जा रही है काफ़ी जगह की, गर्ल्स एजुकेशन के लिए नहीं बनी है। उससे वैसे भी दूसरे घर जाना है, वहाँ उन्हें घर के काम ही करने हैं, तो पैसा बर्बाद एजुकेशन पे क्यों करना। 132 मिलियंस ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर हैं आज, जिनको स्कूल जाना अलाउड नहीं है। फीमेल इन्फेंटिसाइड उसे कहते हैं जहाँ बच्ची पैदा होने के बाद उसे बच्ची फीमेल बेबी होने के कारण उसे मार दिया जाता है। जब माँ की कोख में फीमेल बेबी होने के कारण जब उसे मार दिया जाए उसे फीमेल फैटिसाइड कहते हैं। इसके हर साल 1 लाख ऐसे अबॉर्शन होते हैं जो गर्ल चाइल्ड होने के कारण किए जाते हैं। डॉरी, हर साल 5000 से भी ज़्यादा महिलाएं डॉरी रिलेटेड इश्यूज के कारण अपनी जान देती है। प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड मैरिज जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में ऐसा जहर फैलाए रखे हैं जो महिलाओं को जीने के लिए, इवन आगे बढ़ने के लिए उन्हें रोकते हैं। चाइल्ड मैरिज, 47% महिलाएं अपनी लीगल एज से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जितना मेल चाइल्ड पे प्रेशर नहीं आता उससे ज़्यादा फीमेल चाइल्ड पे आता है। वो अपनी फैमिली से दूर हो जाती है, स्कूल उसका बंद हो जाता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की जिम्मेदारी आ जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आने लगती है। तो ये सारी समस्याएं जहाँ से शुरू होती है उसका एक पहला कारण मुझे दिखता है वो है एजुकेशन। अगर बच्चियों को पढ़ा जाए तो अपनी वो हेल्थ का भी ख्याल रख सकती है, इंडिपेंडेंट होगी तो वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो सोशल बैरियर्स जो आ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने में वो उनको तोड़ के आगे बढ़ सकती है। सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ें, वो उनमें अपना राइट उसे पता होंगे, उन्हें लीगल राइट और अपने पर्सनल राइट्स पता होंगे तो वो इन चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस चेंज हो सकती है क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़, कुछ ऐसे जो सोशल एविल्स हैं उनके आगे भी वो अपना स्टैंड ले सकती है। तो जो सबसे फॉरमोस्ट अगर हमें दुनिया में चेंज देखना है तो हमें हमारी दुनिया, हमारे घर से ये पहल शुरू करनी होगी। हम अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं ताकि वो ऐसी सब चीज़ों से आगे जाकर जूझे नहीं, ऐसी सब चीज़ों में वो जाकर आगे फंसे नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनते हैं हर साल महिलाओं के लिए, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल से ये जो समस्या है वो बाहरी और गवर्नमेंट इशू नहीं है, लेकिन ये मेंटल इश्यूज है जो हम खुद अपने आप से ही इसे दूर कर सकते हैं। तो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, हम अपने आस पड़ोस से शुरू कर सकते हैं, हम अपने एरिया से शुरू कर सकते हैं। तो आप भी अपना इस चीज़ को समझें कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है और अपने घर में अपनी महिलाओं की इज्जत करें, उनके काम की इज्जत करें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, उनके एफर्ट्स को रेस्पेक्ट। कहते हैं ना कि एक अगर हम पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम एक औरत को पढ़ाते हैं तो हम एक समाज को पढ़ा रहे हैं, हम एक पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। मैं इस वीडियो का एंड एक बहुत ही खूबसूरत पोएम के साथ करना चाहती हूँ। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ व अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। ये सब उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, जो ये सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। आप अपने आप को ऐसा नहीं समझें, आप अपने आप में काबिल हैं, आप अपने आप में पूरी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।